मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जो भी काम आपको ऑनलाइन भेजा जा रहा है असाइनमेंट में, आप कर रहे हैं ना। बाहर खेलने तो नहीं जाते, घर में ही रहकर खेलना भी है और पढ़ाई भी करनी है। अच्छा, तो आज का दिन है हमारा हिंदी पढ़ने का। बच्चों, आपकी हिंदी लिटरेचर की बुक में पहला लेसन है देश हमारा, जो एक कविता है। तो पहले आप कविता बोलेंगे मेरे पीछे पीछे। प्यारा भारत देश हमारा, हमको है प्राणों से प्यारा। सारी धरती के देशों में सबसे सुंदर सबसे न्यारा। उत्तर में है खड़ा हिमालय, दक्षिण में है सागर लहराए। सूरज सबसे पहले आकर इसे प्रेम से शीश झुकाए। इसी देश के आंगन में गंगा यमुना बहती, सदियों से जो इस माटी की गौरव गाथा कहती। बच्चों, ये हमारी कविता है जो 3 पैराग्राफ्स में है और इसे आपको बाय हार्ट याद करना है। मैं इसकी फोटो आपको भेजूंगी, आप इसे याद करेंगे। और बच्चों, आपको पता है इसके राइटर कौन है, किसने लिखी है ये? डॉक्टर MP सिंह ने। ओके, हेलो बच्चों, आपको जो मैंने कविता देश हमारा बताई थी, आपने याद करी, लर्न करी? अभी नहीं करी है तो कर लीजिए। ओके, अच्छा, अब उसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट है, पार्ट 2, वो है इनाम। इसकी भी जो स्टोरी है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपके पास बुक तो नहीं है, इसलिए मैं आपको वो स्टोरी सुना रही हूँ और मैं उसकी फोटो भी आपको भेजूंगी। एक दिन एक सिंह ने एक मोटे ताजे हिरन का शिकार किया। सिंह, सिंहनी और उसके बच्चों ने छक कर भोजन किया। फिर वे नदी में पानी पीने चले गए। वहां मांस के कुछ टुकड़े छोड़ गए और हड्डियां भी बची हुई थी। थोड़ी देर में एक भेड़िया वहां से निकला। वह भूखा था। मांस को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने उस बचे हुए खाने को जल्दी जल्दी खाना शुरू किया। इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने उसको जल्दी जल्दी खाना शुरू किया। जल्दी जल्दी में हड्डी का एक टुकड़ा उसके गले में फंस गया। उसने निकालने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हड्डी बाहर नहीं निकली। अब दर्द के मारे भेड़िए के तो बुरी हालत हो गई। वो इधर उधर बेचैनी से देखने लगा, कोई मदद कर दे उसकी। और वो उसी हालत में तालाब के पास गया, शायद पानी पी के उसे उसकी हड्डी निकल जाए, लेकिन नहीं निकली। जब वो पानी के पास पहुंचा तो वहां पर उसने एक सारस को देखा। भेड़िए ने सारस से के पास गया और बोला, भाई, बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे गले में ये हड्डी अटक गई है, तुम अपनी चोंच से उसे निकाल दो तो मेरी जान बच जाए। तुम मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। सारस बोला, लेकिन तुम तो बड़े दुष्ट हो। अगर तुमने मेरी चोंच ही में मुंह पकड़ लिया तो? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, भेड़िया बोला। और उसने कहा, मेरी जान बचा लो प्लीज, कृपया मेरी जान बचा लो। कहते कहते भेड़िया की आंखों में आंसू आ गए। अब जब भेड़िए की दशा देखकर सारस को उस पर दया आ गई और उसने अपनी खूब लंबी और तेज चोंच को, जो बड़ी नुकीली भी थी, भेड़िए के गले में डाल दिया और हड्डी निकाल दी। हड्डी निकल जाने पर भेड़िए को बड़ा आराम मिला। उसका दर्द जाता रहा। उसने जब देखा कि मेरी हड्डी निकल गई है, उसे बड़ी राहत मिली। अब सारस ने कहा, मित्र, मेरा इनाम दो कि मैंने तुम्हारी हड्डी निकाल दी गले से, तकलीफ में तुम्हारी ठीक कर दी, अब तुम मेरा इनाम दो। इनाम की बात सुनते भेड़िए को तो गुस्सा आ गया। बोला, तुझे इनाम चाहिए? अरे मूर्ख, भेड़िए के मुंह में चोंच डालने के बाद भी तू सलामत है, क्या ये इनाम नहीं? जा भाग, मुझे गुस्सा मत दिला, नहीं तो तेरी खैर नहीं। देखा बच्चों, ये हाल है भेड़िए की चरित्र में। धोखेधड़ी, चालाकी लिखी होती है। ये बहुत खतरनाक होता है भेड़िया। और देखा वो कैसे उसने पलटी मारी। पहले तो वो सारस के मिन्नतें करता रहा,
कि मेरी हड्डी निकाल दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, मेरी हड्डी निकाल दो, मेरी जान बचा लो। लेकिन जब उसकी हड्डी निकल गई तो उसने एकदम से अपनी पलटी मारी और उसे कहा कि भाग जा यहाँ से, कोई इनाम नहीं दूंगा, वरना मैं तुझे फिर क्या पता खा ही जाता उसे। तो इस तरीके से ये कहानी हमारी खत्म होती है। बच्चों, इस कहानी से आपको पता है क्या शिक्षा मिलती है? अगर हमारा चरित्र ऐसा है कि लोग हम पे विश्वास नहीं कर सकते तो कोई हमारी मुसीबत में हमारी मदद भी नहीं करेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने चरित्र को अच्छा बना के रखना चाहिए, दूसरों की मदद करने वाला, और ऐसा कि हम सबके साथ अच्छा व्यवहार रखें ताकि कभी हम मुसीबत हम पे पड़े तो दूसरे हमारी मदद कर सके। हमें दूसरों की मदद करनी है, दूसरे हमारी मदद तभी करेंगे। इसलिए हमें अपने आप को ऐसा बना के रखना चाहिए कि सब हमारे मित्र बन के रहें, कोई हमें दुष्ट ना समझे। ओके, तो हम अपने आप को कैसा बना के रखेंगे? अच्छे चरित्र का, मेल जोल रखने वाला, सबसे दोस्ती रखने वाला, प्यार से प्रेम से बात करने वाला चरित्र बना के रखेंगे। ठीक है, यही बात हमें इस कहानी से पता लगती है।